फ़कत दो ही मसले ज़िंदगी भर ना हल हुए, फ़कत दो ही मसले ज़िंदगी भर ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब मुकम्मल हुए। जी हाँ दोस्तों, आज एक ऐसी घटना के बारे में जानेंगे, एक ऐसी रोचक कहानी के बारे में जानेंगे कि किस तरह एक 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने से 10 वर्ष बड़े अपने भाई को कोर्ट का रास्ता दिखा दिया। किस तरह एक 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने देवता समझे जाने वाले बड़े भाई को न्यायालय का रास्ता दिखा दिया। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। उन दोनों के बीच जो विवाद था वो किसी धन दौलत या जमीन जायदाद को लेकर विवाद नहीं था। छोटा भाई अपने बड़े भाई को देवता से पहले मानता था, वो उसे देवता की तरह पूजता था। लेकिन फिर भी ऐसा क्या विवाद रहा कि दोनों को अदालत का सहारा लेना पड़ा। दोस्तों, उनकी एक बुजुर्ग माँ जिसकी उम्र लगभग 100 के पार थी, वो अपने बड़े बेटे के साथ रहती थी। एक दिन छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि तुम्हारी उम्र जो है वो ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए माँ की सेवा करने का अवसर मुझे मिलना चाहिए। उसकी इस बात को बड़े भाई ने नकार दिया और कहा कि माँ के चरणों में स्वर्ग होता है और मैं अपना स्वर्ग किसी को नहीं दे सकता। तब छोटे भाई ने कहा कि तुम लगातार 30 साल से स्वर्ग का आनंद उठा रहे हो, अब स्वर्ग का आनंद उठाने का अवसर मुझे मिलना चाहिए। लेकिन बड़े भाई ने उसकी बात नहीं मानी। थक हार कर छोटे भाई ने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट में जज साहब ने जो ही दोनों भाइयों को कटघरे में खड़ा किया, तब छोटे भाई ने दलील दी कि मेरा बड़ा भाई लगातार 30 साल से मेरी माँ की सेवा कर रहा है, वो स्वर्ग का आनंद उठा रहा है, लेकिन अब ये अवसर मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैं छोटा हूँ। कोर्ट ने कहा कि इसका फैसला स्वयं माताजी करेगी और जो ही माताजी को कचहरी में कोर्ट में लाया गया, तब माँ ने कहा कि एक माँ के लिए उसकी संतानें बराबर होती हैं। मेरे लिए मेरे दोनों लड़के एक समान हैं। आप जज हैं, फैसला आप कीजिए। जो आप फैसला पास करेंगे मैं उसे मान लूँगी। जज साहब ने छोटे बेटे की दलील को मद्देनजर रखते हुए माँ को अपने छोटे बेटे के साथ रहने की आज्ञा दे दी, अपना फैसला सुना दिया। लेकिन कोर्ट के इस फैसले से बड़े भाई को इतना दुख हुआ, वो इतना परेशान, इतना उदास हुआ कि उसने खाना पीना छोड़ दिया और लगभग हफ्ता भर बाद बड़े भाई की मृत्यु हो गई। अपने बड़े बेटे की मृत्यु को सुनकर उसकी माँ उस सदमे को झेल नहीं पाई और लगभग 10 दिन बाद ही माँ की भी मृत्यु हो गई। अब सिर्फ छोटा बेटा ही, छोटा भाई ही वहाँ शेष था, जिसने अपने स्वर्ग को भी खो दिया और जिसने अपने देवता को भी खो दिया। अब वो अकेला था, रो रहा था, घर के एक कोने में आंसू बह रहा था। न उसके पास स्वर्ग था, न उसके पास उसका देवता।